सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका पॉलिनॉमियल्स के लास्ट लेक्चर के अंदर। इसके अंदर हम 2.2 को डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे और पॉलिनॉमियल्स का कर देंगे हम दी एंड। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो चलिए भाई देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हमने पढ़ा कि इसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 2 आएगी। एक बात याद रखें, जनरल फॉर्म हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के अंदर अरेंज की जाती है और इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको बोला जाएगा ए, और उसके बाद में आपको पता है यहाँ पे पावर 2 आ गई तो अगली आएगी सिर्फ पावर 1, ये होगा बी। और लास्ट में आएगी कांस्टेंट टर्म जिसके पास कोई भी पावर ना हो, यानी जिसके पास ऐसा कोई भी वेरिएबल ना हो जिसकी कोई पावर हो। इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं एक बार बॉक्स में कर देता हूँ बंद, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है शैतान, कहीं भाग ना जाए। चलिए तो इसके बारे में समझेंगे कि इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, सबसे पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको फैक्टराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्या है इसके अलावा? है आपके बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये एनसीईआरटी ने कट कर दिया है, तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बट चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसको समझते हैं। मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक इक्वेशन हमें दी गई है, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो है वो कैसे वर्क करती है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है स्टूडेंट, स्प्लिट करेंगे। और किसको स्प्लिट करनी है? इसको हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाएगा। तो आपको पता है इन 3 टर्म्स में सबसे बीच में कौन है? 9। एक बात समझ लें कि देखिए इसमें हो क्या रहा है। इसमें हो ऐसा रहा है, ये प्रॉपर्टी 1 है और भाई 2 है, इसी वजह से झगड़ा हो रहा है। तो स्प्लिट करके हम क्या कर देंगे? 2 बराबर बराबर डिवीजन कर देंगे। और इसका जो बराबरी होगी वो कुछ शर्तों के अकॉर्डिंगली होगी। और वो शर्तें क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले तो आपको जनरल फॉर्म को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वो जनरल फॉर्म से आपको करना है कंपैरिजन। तो आप देखोगे इसके अंदर कि जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। उससे आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है। आप कहोगे सर कोई नहीं है। अरे भाई जिसका कोई ना हो उसका 1 होता है, 1 होता है, यानी सबका मालिक क्या है? 1 है। बोलो भाई जय श्री राम। b जो है, b कौन है? जो x के साथ आता है। x के साथ कौन है? 9 है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। a हमारे जो आया है वो आया है 1, b जो आया है वो आया है 9, और c जो है, c इज़ अ कांस्टेंट टर्म। ये यहाँ पे c है वो कितना है? 20। a b c तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमें करना क्या है? देखो इन 2 भाइयों ने कुछ शर्त रखी। इन दोनों भाइयों ने, चंगू और मंगू नाम है इनका, इन्होंने शर्त क्या रखी कि ऐसे 2 नंबर्स लाओ जिनकी मल्टीप्लाई कर दें तो ac आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई बहुत डिमांडिंग है। ये कह रहा है सर्दी हो या गर्मी हो हमको चाहिए एसी। एक एसी मुझे भी लगता है लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्टूडियो के अंदर एक भी एसी नहीं है और मैं फ़ैन भी ऑन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आवाज़ के अंदर ग्लिचेस आते हैं इस वजह से। तो देखिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ इस भरी गर्मी के अंदर। मैं राजस्थान के अंदर हूँ, इस भरी गर्मी के अंदर मैं बिना पंखे के पूरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ। तो इसके बदले में आप एक चीज़ कर सकते हैं, उस सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं। ठीक है, तो AC जो है वो क्या आएगा? यहाँ पे AC जो है वो है A है 1, C है 20। तो A की जगह 1, C की जगह आएगा 20। तो 1 इंटू 20 इज़ 20। मिडिल टर्म जो है B वो कितनी है? वो है 9। तो कंडीशन ऐसी होती है कि मल्टीप्लाई करें तो AC आए,
ऐड करें। यहाँ पे अगर प्लस होता है तो ऐड करते हैं, माइनस होता है तो डिफरेंस देखते हैं। इसमें प्लस है तो ये कह रहा है मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, ऐड करके 9 आ जाए, ऐसे नंबर्स कैसे निकालें। तो अगर आपको डायरेक्टली दिख गया हो, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि 4 और 5 जो है इसके फैक्टर होंगे, बट अगर आपको ऐसा ना दिखे तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 के टेबल से ये जाएगा 10 टाइम, फिर 2 के टेबल से फर्दर ये जाएगा 5 टाइम, और 5 के टेबल से ये जाएगा 1 टाइम। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा 2 2 4 एंड 5 आर द फैक्टर्स, 4 एंड 5 आर द फैक्टर्स। हमें चाहिए 4 और 5 क्या जोड़ करके प्लस 9 दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, प्लस का 9 दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x और प्लस में 20। अब आप क्या करोगे, आपके जो भी डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो गया है। इसके पास भी बराबर चीज़, इसके पास भी बराबर चीज़, इनसे लेंगे हम कॉमन। एक्स स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर और 4x में कॉमन आ रहा है x, तो आप यहाँ से x को निकाल लोगे। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4। यहाँ से आप देखोगे तो कुछ भी कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। 5 की टेबल में 5 भी आता है, 20 भी आता है, तो 5 को निकालो बाहर, x प्लस 4 बच गया, क्योंकि 5 के टेबल में जो 20 है वो 4 टाइम आता है। एक बात याद रखें, इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट में हमेशा क्या आएगी, सेम चीज़। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में क्या आएगी स्टूडेंट, सेम सेम चीज़ें। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5। तो ये जो हैं इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ये क्या हैं, फैक्टर्स। अब इनसे हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालने होते हैं ज़ीरोज़। ठीक है, इनसे हम निकालेंगे ज़ीरोज़। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था, ज़ीरोज़ निकालने के लिए ज़ीरो के इक्वल ही रख दें। अगर मैं x प्लस 4 को ज़ीरो के इक्वल रख देता हूँ तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4। यहाँ पे अगर मैं x प्लस 5 को ज़ीरो के इक्वल रख देता हूँ तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -5। आप कहोगे कि सर ये x की वैल्यू ही -4 है, x की वैल्यू ही -5 है, ऐसा कैसे, ये तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनका नाम अलग अलग होना चाहिए। तो बिल्कुल एनसीईआरटी ने इनका अलग अलग नाम रखा है, अल्फ़ा और बीटा भैया। तो ये अल्फ़ा भैया है हमारे -4 और बीटा भैया क्या है, -5 है। समझे कि नहीं समझे, इन्हीं को हम बोलते हैं ज़ीरोज़ और यही होते हैं सॉल्यूशंस। तो यही आपको करना है, इनके बारे में और ज़्यादा डेप्थ में हम समझेंगे। बट देखो, क्वेश्चन करने से पहले इनके रिलेशनशिप को समझेंगे, इनका रिलेशनशिप और इनके कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच का रिलेशनशिप। ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखें इधर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो जीरोज क्या थे हमारे, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक है, तो उसके अंदर जीरोज थे अल्फा और बीटा। यानी अल्फा और बीटा, और कोफिशिएंट्स कौन थे, इनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोफिशिएंट है। ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट। यानी अल्फ़ा बीटा और ए बी सी में क्या रिश्ता है, इसके बारे में बताओ। तो ये रहा वो, तो ये जनरल फॉर्म होती है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके अगर आप सम ऑफ ज़ीरोज़ करोगे, यानी ज़ीरोज़ को जब जोड़ा जाता है तो -b/a आता है, -b/a। ये हमें क्या कर लेना है, ये बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये क्या कर लो स्टूडेंट्स, याद कर लो, अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि इसके ऊपर आएंगे भरपूर क्वेश्चंस। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी बनेंगे, अल्फ़ा बीटा बेस्ड क्वेश्चंस भी बनेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लो, याद कर लो स्टूडेंट्स, याद कर लो। तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। आप ये तो समझ ही गए, इसको c बोलेंगे। ये आपके ये है, एक चीज़ ढंग से समझ लें कि हमेशा डिनोमिनेटर में a ही रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, a रहेगा। ऐसा ही सेम रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। इसके ऊपर कभी कभार सीबीएसई 1 या 2 क्वेश्चन बना दे तो अलग बात है, बाकी आरबीएसई में ये कभी नहीं पूछा जाता है। अगर आप आरबीएसई स्टूडेंट है तो इसको डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हो। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जैसा मैंने बताया, आप किसी भी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म निकाल सकते हो। और वो कैसे निकाल सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के अंदर अरेंज करके। सबसे पहले आएगा पावर 3, उसके बाद है पावर 2, उसके बाद है पावर 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर क्या थी, पावर थी 0। तो 3 2 1 0। ठीक है, ये काउंटडाउन चल रहा है, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में रहेगा, आगे ABCDEFG ऐसे चलता रहता है। तो आप कोई भी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आप इजीली निकाल सकते हो।
इसके अंदर सम ऑफ जीरोस, जैसा मैंने बताया हमेशा डिनोमिनेटर में ए ही रहता है, डिनोमिनेटर में ए ही रहता है। ऊपर जो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर चलता रहता है। जैसे आप ए ले चुके हो तो उसके बाद बी आएगा, बी आ गया, फिर सी है, फिर डी है। ये याद करने की ट्रिक है, बाकी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें सम ऑफ जीरोज होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद आपके आते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये गामा है, ये आर नहीं है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आप कर लें। एग्जाम्पल नंबर 5 है वैसे एनसीईआरटी के अंदर, बट उसके अंदर भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये समझने के बाद इसको हम इम्प्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम करेंगे कंपैरिजन करेंगे किससे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। वैसे इक्वल्स टू 0 की कोई खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, ए की जगह क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर कोई नहीं है तो 1 लिखना है, आप ही ने समझाया था, सबका मालिक एक। बहुत बढ़िया, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो भैया। बी की वैल्यू जो होती है वो एक्स के साथ आने वाला होता है, एक्स के साथ तो -2 आ रहा है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, -2 होगी। सी की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, सी की वैल्यू आ रही है -8। तो यहाँ पे आ गई ए बी और सी। आपने कहा था सर कि गर्मी हो या सर्दी हमको चाहिए एसी 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 एसी, तो अभी हम निकालेंगे एसी। देखो 1 इंटू -8 ये हो जाएगा -8, यानी मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए स्टूडेंट्स, -8, और हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालना है, -2। इसके अंदर पीछे माइनस आया है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस हो 2 और मल्टीप्लाई करें तो आए 8, ऐसे नंबर्स होते हैं 4 एंड 2। 4 में से 2 जाता है तो 2 आता है, और 4 2 सा ही क्या होता है 8। बट आप देखोगे कि सर हमें तो -2 चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगा सब कुछ। आपको क्या करना है, बड़े डिजिट को माइनस का कर देना है, छोटे डिजिट को प्लस का कर देना है। इससे होगा क्या, इससे होगा -2 आ जाएगा। चलिए भाई, तो इसकी हम कर देते हैं स्प्लिटिंग। अब हम इसके कर देंगे टुकड़े टुकड़े, तो कर देते हैं टुकड़े टुकड़े इसके। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में क्या आ रहा है 2x, और माइनस में क्या है 8। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x -4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा फिर से x -4। हमेशा याद रखें इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में सेम चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर नालायक हो तुम, पढ़ा करो अच्छे तरीके से। x -4 और x -4 दोनों में आएगा, तो एक पूरे ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिख देना है x -4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देना है, ये बची हुई चीज़ x +2 लिख देंगे। बहुत बढ़िया। इसी के साथ आपको क्या मिलेगा, इस x -4 को जब आप 0 के इक्वल रख दोगे तो अल्फ़ा मिलेगा, और अल्फ़ा आएगा 4। x +2 को अगर आप 0 के इक्वल लिख दोगे तो क्या आएगा, बीटा आएगा भैया, बीटा। तो बीटा भैया आ गया हमारे -2, अल्फ़ा है 4, बीटा है -2। क्या ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ना 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 रे ना, अभी तक तो ये शुरू हुआ है। अब आप क्या करोगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करोगे। अरे कोई भी रिलेशनशिप हो, समाज कहता है हमें प्रमाण चाहिए। राम सीता हो, उनको भी बेचारों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, ये तो बेचारे पॉलिनॉमियल्स हैं, तो इनके भी हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारा ये जो रिश्ता तुम चला रहे हो, ये जो भी है, क्या ये सही है या नहीं है। प्रमाण दो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती वैसे तो, पर यहाँ पे है। तो चलिए भैया देखते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे किया जाए। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम सम कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे, वो -b/a के इक्वल आएगा। अगर ये -b/a के इक्वल आएगा तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमारा है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और बीटा क्या है -2। यहाँ पे है माइनस, बिल्कुल है माइनस। बी कितना है, बी है -2, तो यहाँ आ जाएगा -2। ए तो कुछ भी नहीं था तो 1, कोई बात नहीं, एक बार लिख देते हैं। 4 में से 2 गया तो क्या बचा स्टूडेंट्स, 2 बचा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 2। क्या दोनों इक्वल आ गए, अरे बिल्कुल आ गए। हमारा रिश्ता एकदम सच्चा है। हम तो कह ही रहे थे कि हमारे क्वाड्रेटिक के ऊपर संदेह ना करो, लांछन लगा रहे थे तुम लोग। अब देखो वेरीफाई हो गया, पर जनता कह रही है ना 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 ना, अभी तक नहीं मानेंगे और प्रमाण दो। चलो भैया कोई बात नहीं, हम अभी कर देंगे। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A होता है, C/A।
तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 4 और -2 का, तो 4 की मल्टीप्लाई जब होगी -2 के अंदर तो वो c/a के इक्वल आना चाहिए और हमारा पॉलिनॉमियल आके दिखाएगा। ये हमारे सारे उम्मीदों पे खरा उतरेगा। c कितना है, -8 है, -8, a कुछ है ही नहीं। आपने देखा सर 4 2 तो -8 होता है, -8 होता है, और ये भी क्या है -8/1, -8/1, ये तो बराबर आ गए। इधर भी LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। क्या ये रिलेशन वेरीफाई हो गया? बिल्कुल हो चुका है। जनता का मुंह हमने करवा दिया है बंद। तो इसके सेकंड क्वेश्चन को और मैं करवा देता हूं और थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना। ओके एवरीवन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अभी तक सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करें यस। अगर समझ आ रहा है तो YES यस कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन था 4s² - 4s + 1। इसको मैंने क्यों लिया है अलग से, क्योंकि इसके अंदर इक्वल फैक्टर्स आते हैं। तो अभी देखते हैं हम a कितना है। a कितना है, a है 4। b कितना है, b कितना है, b है -4। और c कितना है, c कितना है 1। हमें चाहिए AC। बहुत गर्मी है, भगवान AC दे दो। 4 1 जा 4। भगवान कह रहे हैं बेटा हमने तुम्हें हाथ पांव दिए, तुम कमाओ और लगाओ, जहां लगाना है लगाओ। सिर्फ घर के कमरे में ही क्यों, इस स्टूडियो में भी लगाओ। तो बहुत जल्द ही ये काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी ने बहुत हाल बेहाल कर दिए हैं स्टूडेंट्स। AC है 4 1 जा 4, और हमें चाहिए ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करके 4 दे। और क्या है ये, अरे वाह, ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी -4 दे। तो ऐसे नंबर तो 2 और 2 ही हो सकते हैं इस ब्रह्मांड में। देखो बच्चों, 2 + 2 क्या होता है? ये है आज तक का सबसे कठिन सवाल। 2 + 2 होता है 4। इसके अलावा 2 × 2 क्या होता है, वो भी होता है 4। बट आप तो कह रहे हो सर हमें तो -4 चाहिए। तो -4 चाहिए तो इसको भी कर दो माइनस का। कर दो भैया, कर दो, सब कर दो तुम। तो इसको भी कर दो माइनस का, और इसको भी कर दो माइनस का, इसको भी कर दो माइनस का। समझ गए? दोनों अगर माइनस के होंगे तो आएगा -4। और ये कह रहे हो कि सर यहाँ पे +4 क्यों आ रहा है? अरे भाई, माइनस और माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 नहीं होता क्या प्लस के? दो झापड़ मारे तुमको हैं? माइनस माइनस प्लस होता है, बचपन से सीखते आ रहे हो, अभी तुम इतने बड़े हो चुके हो घोड़े जैसे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी इसी क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं, हमें पता चल गए फैक्टर्स हैं 2 और 2। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस में 1 आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन है 2s, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2s - 1, क्योंकि 2s तो तुम भगा के ले गए ना, हैं? शाहरुख खान बने पड़े थे, किरण को ले जा रहे थे, ऐसे ही हमारे इस पूरे 2s को कोई भगा ले गया। तो देखो इधर, यहाँ से आ रहा है माइनस, तो माइनस को हम ले लेंगे बाहर। तो माइनस है और कुछ नहीं है। जब कुछ भी ना आए तो सबका मालिक एक। तो यहाँ पे आ गया सबका मालिक एक। अंदर बचेगा 2s। ब्रैकेट के बाहर माइनस आने की वजह से सारे साइन क्या हो चुके हैं? चेंज चेंज चेंज। तो इनका सारा रूप का हो गया है परिवर्तन। माइनस के आने की वजह से कलयुग आ गया, सब लोग बदल गए, भाई भाई के दुश्मन हो गए। तो बस इन सारों के बर्ताव में हम चेंज कर देंगे। जो पॉजिटिव थे वो हो चुके हैं अब नेगेटिव, जानी दुश्मन पार्ट 4। तो देखो इधर, एक ब्रैकेट में आ रहा है 2s - 1, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ रहा है 2s -1। दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम। आप कहोगे सर ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे भाई ये तो होना ही था। शुरुआत में फैक्टर्स भी क्या आए थे? सेम। तो लास्ट में फैक्टर्स भी क्या आएंगे? सेम। और जीरोज भी क्या आएंगे? सेम। यानी अल्फा बीटा क्या आएंगे? सेम 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 पप्पी सेम। चलो भाई, इन दोनों को हम 0 के इक्वल करते हैं। 2s - 1 = 0। s की वैल्यू आएगी -1 उधर जाके, +1 मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड। तो s = 1/2। यानी इसमें अल्फा भी क्या आएगा? 1/2। और बीटा भी क्या आएगा? बीटा भी आएगा 1/2। इसको वेरीफाई कैसे करें, क्योंकि जनता तो कह रही है नहीं मानेंगे, बार बार प्रमाण दो। तो अभी करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अल्फा है आपके हाफ, बीटा भी क्या है? हाफ। आधा और आधा मिलके क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। देखें इधर, b जो है वो है -4, a इसके अंदर कितना आ रहा है? 4। आपने कहा सर हाफ और हाफ क्या होता है? हाफ और हाफ होता है पूरा का पूरा 1। और इधर आएगा माइनस और माइनस, जो कि क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का 4, 4/4। अरे 4 से 4 ये तो कट गया भैया।
चार चार चार, बाबा थारी जय जयकार। चलो भैया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया है वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है? राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्या ज़माना आ गया है। चलिए भैया नेक्स्ट। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो सिर्फ सम आए हैं। अब आप कहोगे सर प्रोडक्ट तो लाओ, हैं आधे आधे क्वेश्चन कर रहे हो और कह रहे हो हम पूरा कोर्स करवा रहे हैं। बहुत ही गलत बात है, ये नेगेटिव पब्लिसिटी है। अरे ऐसा नहीं है भैया, पूरा ही करवा रहा हूँ, चिंता मत करो तुम। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई हाफ। और सी कितना है? सी है 1। ए कितना है? 4। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 1/4। LHS इज इक्वल्स टू RHS। हो गया कि नहीं हो गया? अरे बिल्कुल हो गया, वेरीफाई हो गया। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। तो देखें स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये वाला और ये वाला। ये एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और इसको करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। वो क्या है कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये गलत फ्रेम हो रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर यानी स्टैंडर्ड यानी जनरल फॉर्म के अंदर ये नहीं है। तो सबसे पहले आप जनरल फॉर्म में अरेंज करोगे, यानी आएगा ये 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। चलो मैं आपकी थोड़ी सी और हेल्प कर देता हूँ। मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, ज़्यादा होमवर्क मैं बच्चों को नहीं देना चाहता, क्योंकि पहले से स्कूल वाले ये अत्याचार भर भर के कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। तो देखो इसके अंदर a कितना आएगा? 6 आएगा। बी कितना आएगा? माइनस का 7 आएगा। और सी कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। आपको एसी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी एसी चाहिए, और मुझे भी एसी चाहिए। 6 3 ज़ा क्या होगा? माइनस का 18 होगा, माइनस का 18। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके, ऐसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई करके -18 दे और ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या दे? 7। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? ऐसे होते हैं 9 और 2। ये 2 मैंने आपको नंबर्स बता दिए हैं। अब आप इसको सिर्फ क्या करें, आगे फर्दर स्प्लिट करें, मतलब मैंने स्प्लिटिंग फैक्टर्स बता दिए। अब सिर्फ आपको अल्फ़ा बीटा निकाल के वेरीफाई करना है। तो ये इतना छोटा सा काम, इतना सा काम है, एटॉमिक लेवल का काम, ये आप खुद करोगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इनके फर्दर पार्ट्स की तरफ। तो ये जो टिंकू मिंकू आ गए हैं, 2 छुटकू छुटकू, और ये भी आप ही करोगे, क्योंकि हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसी के सेम टाइप के ऊपर है। इसमें क्या है, ये बहुत इजी है। ये 3 और 4 हमें चाहिए, और 3 और 4 इसके क्या है? फैक्टर्स हैं, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होता है, और 4 में से 3 जाता है तो क्या आता है? 1 आता है। तो ये आपका है होमवर्क। HW अगर तुमने नहीं किया तो मैं YouTube वालों से तुम्हारा एड्रेस निकलवा लूँगा कि ये फ़ोन से जो देख रहे हैं लेक्चर्स, ये कहाँ पे रह रहे हैं। मैं वहाँ आके तुम्हें खींच के घूसा मारूंगा। होमवर्क हमेशा करते रहना है तुम्हें, समझे? तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में, तो आप होमवर्क भी डेडिकेटेडली करोगे और अच्छे अच्छे नंबर ज़रूर ज़रूर लाओगे, तभी वही मेरे लिए सबसे अच्छी कमाई है। ओके एवरीवन, तो अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे से हैं। इनको आप सीधे क्या करो, हम तो ज़ीरोज़ निकालने बैठे हैं सर, और हम ऐसे ज़ीरोज़ निकालेंगे, ऐसे ज़ीरोज़ निकालेंगे कि एग्ज़ाम में तो ज़ीरो कभी नहीं लाएंगे। तो देखो इधर 4u² प्लस में 8u, ये किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल। ऐसा 0 के इक्वल कर लो। अब होगा क्या, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। फॉर यू, वी आर वेरी 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 गुड स्टूडेंट्स। फॉर यू, यू आर माई फेवरेट टू स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन। देखो इधर 4u जो है वो कॉमन हमने ले लिया, अंदर बचेगा u, और इधर जो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है? 2 टाइम। तो ये u है, ये 44 नहीं है। चलो अच्छे ढंग से लिखते हैं इसको, ऐसा u कर दिया, और ये है u+2 इक्वल्स में क्या आ रहा है? 0। अब आप क्या करोगे, ये एक है हमारा और ये एक और है, 2 फैक्टर्स हैं। 4u को भी कर दो 0 के इक्वल, u+2 को भी क्या कर दो? 0 के इक्वल। u की वैल्यू कितनी आ गई है? मल्टीप्लाई का 4 0 के डिवाइड में गया और 0 ही आ गया। u+2 जो है, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो गया? माइनस का 2। तो हमारा अल्फा है 0, बीटा है -2। इसको भी कर देता हूँ मैं वेरीफाई। देखो इधर अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। आप इसके अंदर a b c को देखोगे तो a जो है वो कितना है? 4 है। b जो है वो कितना है? 8 है। और c तो भैया आया ही नहीं, नन्नाने चला गया, अपने ननिहाल चला गया है वो, तो उसको आया ही नहीं, तो उसको हम लिखे कैसे हैं? सही बात है कि नहीं है? तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 -2, माइनस का b जो है, b कितना है? 8 है, 8, और a कितना है? 4। आप देखोगे माइनस का 2 है, ये 8 के अपॉन में 4 आ गया। 4 की टेबल से 8 का क्या हो जाएगा?
काम तमाम। कितने टाइम? 2 टाइम। -2 इज इक्वल्स टू -2, LHS इज इक्वल्स टू RHS। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो वहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ऐसे ऐसे बना हुआ थम्स अप, जिसको बोलते हैं लाइक बटन, तो फटाक से उसको दबा दो, लाइक कर दो इस वीडियो को जल्दी से। इसके अलावा क्या है देखें इधर, इसके अलावा जो है वो आपके है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो तो हमने किए ही नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ विच इज़ इक्वल्स टू सी बाई ए। इनको बार 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 बोल लें और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। बहुत बार 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 बोलते रहो इनको, समझे कि नहीं प्यारे बच्चों? नींद से भी उठा के मैं झापड़ मारूं तो तुम्हें अगर कहूँ अल्फा इंटू बीटा, आप कहोगे सी बाई ए, समझे? ऐसा याद होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा इसमें दे रखा है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -2। आप कहोगे सर इतना क्यों लिख रहे हो? 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी होगी, 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सी कितना है इसके अंदर? सी है 0, सी भी क्या है? 0। ए कितना है? 4। आप खुद देखो, 0 इंटू 2 0, 0 बाई 4 0, सब कुछ क्या हो गया? 0। हमारे मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे 0, क्योंकि हम नोबिता नहीं हैं। हम क्या हैं? तो हम हैं डेगी सुगी। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चलो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीज़ों को, इसको बिना आइडेंटिटी के करवा देता हूँ मैं। क्वेश्चन है t² -15। क्वेश्चन क्या है? t² -15। आप क्या करो, जीरोज़ निकालने के लिए 0 के इक्वल रख दो। माइनस का जो है, माइनस का 15 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 15। तो t² इज इक्वल्स टू 15। स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा रूट अंडर रूट t², सॉरी t इज इक्वल्स टू √15। एक बात याद रखें, जब भी आपका स्क्वायर इधर जाता है तो रूट प्लस और माइनस दोनों में आता है। ये आप क्या कह रहे हो सर कि प्लस में भी खुलेगा और माइनस में भी खुलेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का लॉजिक फटाक से समझते हैं। तो जल्दी से हम बताते हैं तुम्हें। देखो ध्यान से प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। मैं आपसे पूछूं -2 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर ये कैसे बच्चों जैसे सवाल है, -4। तो पड़ेगा तुम्हारे कान के नीचे खींच के झापड़, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस का 4 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार सेम चीज़ की मल्टीप्लाई, और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है? प्लस का 4 आता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? अरे समझोगे क्यों नहीं, हमसे जो पढ़ रहे हो। ये पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन का सबसे बेस्ट तरीका है। देखो इधर माइनस माइनस होता है प्लस, तो याद रखें हमेशा हमें ना इस साइड को अगर ना दिया हुआ हो तो हम बता नहीं सकते। अगर मैं कह दूं कि ये भी क्या आएगा? √4। अरे अगर मैं तुमसे पूछूं कि 4 जो है वो किसका रूट था, तो आप कहोगे सर ये तो 2 का स्क्वायर करके आया। ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो भी तो √4 ही बनेगा। तब ये किसका रूट था? आप कहोगे सर 2 का है, -2 का है, हम बता नहीं पा रहे। अगर आप नहीं बता पा रहे तो इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा कि रूट जो होता है वो किस में खुलता है? प्लस और माइनस दोनों में खुलता है। तो इसमें अल्फ़ा क्या आएगा? प्लस का √15, और बीटा क्या आएगा? माइनस का √15। बीटा आएगा माइनस का, ओ ओ ओ ओ ओ बीटा आएगा माइनस का √15। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। ये ग्लिच कैसे आया? 1 मिनट स्टूडेंट, मैं इसको फिक्स कर। सो वेलकम बैक। और वो बीच में कभी कभार ऐसे ग्लिच आ जाता है, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाती है तो बीच के अंदर वो अटक जाता है। तो अल्फ़ा है √15, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का √15। ये है हमारा बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें वेरीफाई करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज़। ये क्या होते हैं? ये होता है -b/a। आप कहोगे सर हमने ABC तो निकाल लेनी। अरे अभी निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके आपको बताता हूँ कि कैसा होगा। ये होगा AT², और प्लस में हो जाएगा आपके 0 मल्टीप्लाई बी, सॉरी पी नहीं टी है इसमें, 0 मल्टीप्लाई टी, और माइनस में क्या है? 15। अगर आप इसको कंपेयर करोगे इससे, AX² + BX + C, याद करें हमेशा जो स्क्वायर वाली चीज़ होती है उसके साथ a आता है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आया है, इसका मतलब 1 है। ये मैंने a क्यों लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे a नहीं होगा प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे a बिल्कुल नहीं होगा। इस जगह पे 1 था, 1, समझे कि नहीं? यहाँ पे था 1। तो देखो a जो है वो कितना आ रहा है? a आ रहा है 1। b जो है वो कितना आ रहा है? b कुछ भी नहीं है तो 0 है। और c कितना आ रहा है? माइनस का 15 आ रहा है। तो अभी हम इसको करेंगे फटाक से सॉल्व। तो b जो है वो 0 है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी क्या है? 0 है, क्योंकि देखो अल्फ़ा कितना है? √15,
बीटा कितना है -√15, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, और b बाई ए भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये तो वेरीफाई हो गया आराम से। इसके अलावा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा वो होता है c बाई ए। तो देखें इधर √15 और मल्टीप्लाई में -√15 दोनों की होगी मल्टीप्लाई, c कितना है -15, a कितना है 1। रूट और रूट जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट क्या हो जाता है गायब। इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बता देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो, बार बार पढ़ो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ इसके, समझे कि नहीं समझे? अरे बिल्कुल समझे, समझदार ही हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स। तो देखें मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि जैसे सपोज दैट √2 है और मल्टीप्लाई में √2 है, तो आंसर पता है क्या आता है? आंसर आता है 2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि √2 और √2 मल्टीप्लाई होके देता है √4, और √4 किसकी वैल्यू होती है? 2 2 क्या होता है 4, √4 किसकी वैल्यू होती है? 2 की ही वैल्यू होती है। अब आप कहोगे कि सर कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, तो एक बात याद रखें, रूट जो होता है वो किसी की भी पावर क्या होता है? आधा होता है। इधर भी क्या होगा? आधा। जब भी बेस वैल्यू सेम हो तो पावर्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो बेसिस, तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। हाफ और हाफ क्या हो जाता है? 1, तो 2 की पावर क्या आता है? 1। इसी तरीके से जब भी रूट और रूट आएंगे तो आप एक चीज़ याद रख लें, रूट जो है वो हट जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। समझ गए? समझ तो गए तुम? ओहो, इतना सब कुछ मैंने किया और ये गड़बड़ हो गई। रुको, ऐसे अब सही है। तो देखें हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई। √15 और √15 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -15, क्योंकि रूट जो है वो हट जाएगा। -15 के इक्वल आ गया, और LHS किसके इक्वल हो चुका है? RHS के इक्वल हो चुका है। प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो हो चुका है कंप्लीट। इसके आगे की बात करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अभी तक का वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है आज। तो मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करते हुए इसी वीडियो के अंदर आपको समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कम होने वाला है। इसको मैं काफ़ी छोटा और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ये बेस्ट मेथड होगा, ऐसा पूरा मेथड मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा आसान मेथड आपको शायद स्कूल्स में भी नहीं करवाया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले हमारे क्वेश्चन के बेसिक्स को। लेट्स गो। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो आप कहोगे सर कितनी जनरल फॉर्म पढ़ाओगे आप? अरे भाई एक एक और पढ़ लो, एक एक और पढ़ लो, अभी लिख के बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो इधर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी आप कहोगे कि सर ये तो कुछ भी समझ नहीं आया, ये सारा का सारा आपने जो भी समझाया हमको कच्छू समझ नहीं आया। तो अभी रुको, मैं एक अच्छे तरीके से बताता हूँ कि हो क्या रहा है। इसमें आता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे क्या आता है? सम ऑफ जीरोज आता है प्यारे बच्चों, सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। समझे? अरे नहीं समझे तो हम समझा देंगे, हमारा काम है सारे कॉन्सेप्ट्स का निवारण करना, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझाना। तो देखें इधर क्या मैंने आपको बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ये सम होता है इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। जनरल फॉर्म आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है, अब आप कह रहे हो ये सब होता है। ये तो आप दोगली बातें कर रहे हो सर, ऐसे तो फिर हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या कर रहे हो? सब्र करो भाई, ऐसे कैसे जाने देंगे तुम्हें? तुम प्यारे स्टूडेंट्स हो हमारे, तुम्हारे मार्क्स और तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देंगे, चिंता मत करो। देखो इधर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना होता है? कितना होता है? मैं आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है, मैं काफ़ी शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए और ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। अल्फा प्लस बीटा जो होता है आप कहोगे सर ये होता है माइनस b बाई ए। ये क्या होता है? माइनस का b बाई ए। बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बहुत समझदार होते जा रहे हो हैं। ऐसे तो कुछ टाइम में तुम हमारी जॉब छीन लोगे, तुम खुद ही पढ़ा दोगे, इतना अच्छा पढ़ोगे तब तो बहुत ही अच्छी बात है एक टीचर के लिए, और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। देखें इधर, तो आपने कहा कि सर ये तो कुछ ऐसा बन गया, x² माइनस माइनस हो गया है प्लस b बाई ए इंटू में हो गया x प्लस में c बाई ए। और ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, आप याद कर लें कि पॉलिनोमियल के अंदर या कोई भी इक्वेशन के अंदर, जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर डिनोमिनेटर को रखना
है ही नहीं आपको। जब भी डिनोमिनेटर देखे इसको हटा दें। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, इस पूरे की कर दो a से मल्टीप्लाई। अगर आप इस पूरे की a से कर दोगे मल्टीप्लाई, इस पूरे की कर दो a से मल्टीप्लाई, तो a की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी तो आएगा ए एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर। a की मल्टीप्लाई b बाई ए एक्स से होगी, तो देखें ध्यान से, a की मल्टीप्लाई होगी b बाई ए इंटू एक्स से, तो a से a क्या हो जाएगा कट, और बचेगा क्या, बी एक्स। अरे यहाँ पे मेरी मुंडी आ रही होगी है ना, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा बी एक्स। और इधर आप देखोगे a की मल्टीप्लाई c बाई ए से होगी, तो a से a कट, और बचेगा क्या, c प्लस का क्या आएगा c, और a इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं बन गई क्या, बिल्कुल बन गई। तो आप कहोगे सर ये और ये तो बिल्कुल एक ही बात है। हाँ जी, बिल्कुल एक बात है ये, बट इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ही था। इसके आगे हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, आरंभ करें। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये है जो दिया गया है, ये क्या है, ये है सम अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो इससे हमें बनाना है पॉलिनॉमियल। तो मैंने आपको जो दी है वो क्या है, इसी को हम कहते हैं पॉलिनॉमियल बनाने की मशीन। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने की मशीन। इसके अंदर क्या करो, इस तरफ से ज़ीरोज़ डालो, उस तरफ से पॉलिनॉमियल निकालो। अरे भैया राहुल गांधी जी याद आ गए। देखो उनकी तो आलू से सोने वाली मशीन काम की नहीं, बट ये मशीन जो है ये बहुत कारगर मशीन है। इसमें ज़ीरोज़ डालते ही उधर से पॉलिनॉमियल निकलेगा ही निकलेगा। कैसे, अभी बताते हैं भाई। देखें इधर जनरल फॉर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए इधर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4, तो यहाँ पे रख दो 1/4 मल्टीप्लाई में एक्स, और प्लस में, अच्छा प्लस है ही नहीं यहाँ पे, तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा, -1। इक्वल्स में हमेशा क्या होता है, 0 0 0। तो देखें इधर ये जो डिवाइड का 4 है ये हमारे किसी काम का नहीं है। पॉलिनॉमियल में डिनोमिनेटर को जिंदा ही नहीं छोड़ना है, तो पूरे की मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ये ले भाई मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जैसे ही किया हमने 4 से, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर से, तो आएगा 4x स्क्वायर। 4 की मल्टीप्लाई 1/4 से, तो 4 से 4 कट, और माइनस का x। 4 वंजा क्या होगा, माइनस का 4। 4 वंजा क्या होगा, माइनस का 4। 4 वंजा होगा माइनस का 4। इक्वल्स में क्या आएगा, 0। तो ये हमारा जो है ये पॉलिनॉमियल बनके तैयार हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं आंसर, बोलते हैं आंसर। समझे कितना शॉर्ट हो चुका है ये, और इतना बेस्ट मेथड निकल के आया है। ओहो हो, बीच बीच में हिचकी आ रही है। कौन याद कर रहा है, मुझे लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स ही याद कर रहे होंगे, और तो कौन करेगा मुझे, कौन करेगा मुझे याद। चलिए भैया देखते हैं आगे की तरफ। इसी तरीके से एक ये रूट वाला क्वेश्चन करवा दूं क्या आपको, हाँ चलो ये भी करवा ही देते हैं। कितना देर का हो गया है लेक्चर, ये लेक्चर हो गया है 37 मिनट का। चलिए कोई बात नहीं, करवा देते हैं, एक आध क्वेश्चंस फटाफट से हो जाएंगे ये तो इसमें देखो ये है सम, ये क्या है, ये है सम। मैं आपको एक काम करता हूँ, सारे फटाफट बना करके बता देता हूँ। आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हो, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, अरे समझ गए हो तो यस कमेंट करें, YES यस कमेंट करें कि यस सर हम हैं समझदार, आपने जो पढ़ाया हमने सब कुछ समझ लिया। कितने बढ़िया स्टूडेंट्स हो तुमसे प्यारा कोई नहीं। सम जो है वो कितना है, √2 है। तो देखें इधर इस पूरे के पूरे जनरल फॉर्म के अंदर हम फटाफट अब इसको पुट करते हुए चलेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का यहाँ पे सम की जगह है √2, तो यहाँ पे आ गया √2। एक्स की जगह एक्स लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है वो है 1/3 है, 1/3 इक्वल्स में 0। पूरे की मल्टीप्लाई 3 से कर देने से ये पूरा जो है डिनोमिनेटर का 3 गायब हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई मेरे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर से होगी तो 3x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 3x स्क्वायर। 3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो क्या आएगा, 3√2x। और 3 की मल्टीप्लाई 1/3 से होगी तो आप कहोगे सर ये तो 1 ही आएगा। इसी को हटाने के लिए तो ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, और आप हो कि इसी को वापस लाने में तुले हो। ना बेटा ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आंसर निकालेंगे हम तो, और वो हमारे अच्छा आंसर आ गया है। ये कैसा बॉक्स बनाया है मैंने, कोई बात नहीं, आप समझ तो गए हो, ये है इसका आंसर। तो इसी तरीके से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो बड़ा आसान है सर, इसमें तो ये जो सम है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है ये तो 0 पड़ा है, ये 0 पड़ा है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा वाला पूरा कॉलम ही क्या हो जाएगा, ख़त्म। क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो
एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, देखो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कचरा कर दूंगा मैं यहाँ पे कि तुम्हारा दिमाग एकदम कूदने लगेगा। पर कोई बात नहीं, देखें इधर, ये जो ब्लू वाला है ये उस क्वेश्चन का हिस्सा है, रेड वाला जो है इसका है, और ये जो स्काई ब्लू वाला है ये इसका हिस्सा है। ठीक है, ऐसे समझ लेना, क्योंकि बार बार हम स्विच करेंगे स्लाइड्स तो आपको भी प्रॉब्लम रहेगी और मुझे भी। तो देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर क्या है माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो, इनटू में क्या है एक्स और प्लस में क्या है √5। तो देखो ज़ीरो से एक्स टकराया और एक्स का हो गया काम तमाम, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमारे पास पड़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या पड़ा है √5, यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, इसी को आप क्या बोलोगे आंसर। इसकी बात करें 1 और 1 की तो ये बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका आंसर है। ओहो कलर चेंज करने भूल गए क्या हम, ये लो कलर चेंज। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये एक मैं करवाता हूँ, ये आप खुद कर लेंगे क्योंकि इसका आंसर आपको वर्बली बोल के देखें स्टूडेंट्स, क्या आप इसको वर्बली सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने इतना बेहतरीन ट्रिक बताई है, इससे बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का है ही नहीं पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, मतलब इस पूरे अर्थ में, तो इस वाले प्लेनेट पे तो इससे इजी तरीका नहीं है। अगर आप प्लूटो से आए हो तो बहुत अलग बात है ना, बताना भाई वहाँ पे कौन सा तरीका अभी ट्रेंडिंग है। ठीक है, देखें भाई, ये है -1/4 और 1/4, इसको मैं करता हूँ सॉल्व, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस आपस में टकराएंगे, चलो पूरा ही लिख देते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना दिया गया है 1/4, वो भी माइनस का, और बाहर आएगा सर एक्स, प्लस में क्या आएगा 1/4, इक्वल्स में क्या आएगा 0। आप देखोगे कि माइनस माइनस क्या हो चुका है, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो चुका है, और प्लस में क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है, समझे कि नहीं समझे। पूरे की मल्टीप्लाई 4 से कर देने से, पूरे की मल्टीप्लाई 4 से कर देने से ये 4 डिनोमिनेटर का गायब हो जाएगा, तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कैसे भाई, समझ आया कि नहीं आया। इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, बट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, बट इसको करना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि सम ऑफ जीरोज़ 1/2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 3/7 है, इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो अब आप कहोगे कि सर हैं ज़्यादा हीरो बन रहे थे, अब करके बताओ क्या हो गया। हैं तो कोई बात नहीं भाई, अभी करके बताएंगे, हमने जो तरीका तुम्हें दिया है वो हर जगह पे इफेक्टिव है, इसी को हम साबित करके दिखा देंगे, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा x और प्लस में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, इसको आप यहाँ पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है 1/2 मल्टीप्लाई में x, और प्रोडक्ट क्या होता है 3/7। एक चीज़ याद कर लें, जो भी डिनोमिनेटर है इसको हटाना है हमें, 2 और 7 दोनों को हटाना है, तो अगर ये दोनों अलग अलग हो तो आप इनका क्या ले लिया करो, एलसीएम ले लिया करो। 2 और 7 का जो एलसीएम होता है वो पता है क्या होता है, वो होता है 14, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 14 की पूरे से मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें हमेशा किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल, पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी 14 से, बिल्कुल हो जाएगी। 14 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी तो क्या आएगा 14x स्क्वायर, और 2 से जब 14 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 के टेबल से 14 कट जाएगा 7 टाइम, तो हो जाएगा 7x। 7 से 14 को जब अब कट किया जाएगा तो 2 टाइम कट होगा, 7 से 14 गया 2 टाइम, मैं साइड में करके बता देता हूँ। 14 मल्टीप्लाई 3/7, 7 से 14 गया 2 टाइम, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, इक्वल्स में क्या आएगा 0। क्या आपको ये वाला टाइप 20 समझ आ गया है? तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने कर लिया है पॉलिनोमियल्स का दी एंड। ये लेक्चर बहुत ही शानदार रहा है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हुए होंगे और कोई भी तरीके का डाउट्स नहीं रहे होंगे। और अगर फिर भी कोई फर्दर डाउट्स हैं आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका निवारण मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू। और अपने जो भी फ्रेंड्स जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं या जो ट्यूशन जा रहे हैं बट स्टिल उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उनको आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हो। इस पूरे के पूरे सीरीज़ के अंदर मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इन डेप्थ अच्छे तरीके से करवाने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।